बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें कि पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 10-10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए कमी की गई। इसहाक डार कहते हैं 3 माह में पेट्रोल की कीमत 22 रुपए 63 पैसे कम की गई। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया है। पेट्रोल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 10-10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपये 80 पैसे है, उसको 10 रुपए की कमी के साथ आज रात 12 बजे के बाद 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। ये नई कीमतों का इतलाक पेट्रोल 214 रुपये 80 पैसे, डीजल 227 रुपये 80 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 169 रुपये आज रात 12 बजे के बाद यानी 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दुनिया से मुतालिबा। न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दहशतगर्द अनासर को हमारे हमसाया मुल्क से मुआवनत मिल रही है, इसे रोकना होगा। जोहर टाउन लाहौर धमाके में भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका, मगर भारत का कसाई जिंदा और आज भारत का वजीर आजम बना हुआ है। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। मुख्तलिफ जामियात के तलबा से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, चोरों को ऊपर लाकर बिठा दिया गया, इंसान को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। रहनुमा काफलिक मोहन सलाही की 24 घंटों में इमरान खान से दूसरी मुलाकात, अहम मामलात और असम्बलियों से मुतालिक मुशावरत की गई। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया गया वो जनरल बाजवा ने किया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे एनआरओ की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसहाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, एफआईए ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। जो मेरी ये जो हकीकी आज़ादी की मैं जो निकला हुआ हूँ तहरीक चलाने के लिए, इसको मैं जहाद कहता हूँ। इसके अंदर जो भी हो जाए, यानी ये इंसान के ऊपर जान की भी कुर्बानी देने पड़े तो अल्लाह ने तो बड़ा अजीम रुतबा दिया हुआ है। इमरान खान के इल्जामात पर वजीर आजम का जवाबी वार। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान न्याज़ी मुल्क को दिवालिया दिखाने की बाकायदा मुहिम चला रहा है। माशी बहाली चैलेंज जरूर है, मगर मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। इमरान खान के इल्जामात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का जवाबी वार। उन्होंने कहा कि इमरान न्याज़ी मुल्क को दिवालिया दिखाने की बाकायदा मुहिम चला रहा है। माशी बहाली चैलेंज जरूर है, मगर मुल्क दिवालिया नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज करार देते हुए कहा है कि अवाम ने इमरान खान का चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया है। स्टूडेंट्स हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने बिल्कुल किसी की पॉलिटिक्स का और वो पॉलिटिक्स जो मुस्लिम मुल्क के अंदर तकसीम करे, इंतशार फैलाए, फसाद फैलाए, सिर्फ अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए, क्योंकि ये वही शख्स है, ये बच्चे जानते हैं कि ये वही शख्स है जो 2018 में मुल्क 6.1% में तरक्की कर रहा था, 3% के ऊपर महंगाई थी, मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बन चुकी थी, मुल्क में सीपेक के मंसूबे आके नौजवानों को रोज़गार मिल रहा था, हेल्थ कार्ड था, नौजवान प्रोग्राम था जो प्राइम मिनिस्टर का था, और ये तमाम चीजें, मोटरवेज बन रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, तरक्की हो रही थी। इसी शख्स की 4 साल की कारकर्दगी, नालायकी, नाअहली और जो इल्जाम दूसरों पे उस वक्त लगा रहा था, वो चोरियां खुद उसी वक्त कर रहा था। तो ये बच्चे जानते हैं।
پی ٹی آئی نے اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی دوبارہ سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ NR2 کو احتجاجی اور انتخابی مہم میں تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ بجلی اور گیس کے بل سمیت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو اجاگر کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں میاں اسلم سے۔ تحریک انصاف نے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد کا سیاسی روڈ میپ طے کر لیا۔ عمران خان کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی پی ٹی آئی نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے دستخطوں کے ساتھ یہ خط میں بھیج رہا ہوں ایز وائس چیئرمین آف پی ٹی آئی اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے، کہ میں اسپیکر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ ہمیں وہ وقت دیں، ہمیں وہ بلائیں، تاکہ ہم اجتماعی طور پر ان کے سامنے پیش ہو سکیں اور اپنے استعفوں کا اعادہ کر سکیں اور تجدید اپنے اس فیصلے کی تجدید کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپریل کے بعد سے تحریک انصاف کے کسی رکن کو تنخواہ نہیں ملی ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ فورن ٹرپس جو ہیں ہمارے پیسوں سے ہو رہے ہوں، ہمیں بھی نہ مل رہی ہوں اور پتہ لگے کہ یہ ہے۔ دیکھیں، اسمبلیاں تو تحلیل ہونی ہے۔ 17 تاریخ کو عمران خان نے اعلان کرنا ہے۔ اب کل میں دیکھ رہا تھا 23 تاریخ چل رہی تھی، 17 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، اور یہ عمران خان فیصلہ کر لیں گے کہ کب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بتایا صدر مملکت نے نیک نیتی سے مذاکرات کی کوشش کی، مگر صدر عارف علوی کو بھی حکومتی رویے سے مایوسی ہوئی ہے۔ میاں اسلم، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ 6 ارب کے تحائف کی قیمت 3 کروڑ لگوا کر 1.5 کروڑ میں رکھ لی گئی۔ کتنا احسان کیا ہے پاکستان پر، 6 ارب کی چیز کی ویلیو لگائی 3 کروڑ، دیا 1.5 کروڑ، اور وہ بھی کیش، وہ بھی پتہ نہیں کس نے جمع کروایا، اور اس کی بھی کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ بنی گالا جس دن کوئی ریڈ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سارا پاکستان کا قرض جو ہے یا غریبوں کے جو پیسے ہیں وہ ان کی جیولری باکس اور ان کے لاکر میں سے برآمد ہوں گے۔ نہ آپ نے گھڑی چھوڑی، نہ کوئی گاڑی چھوڑی، کسی نے کپڑے دیے تو وہ نہ چھوڑے، جو کچھ بھی دیا گیا آپ نے نہیں چھوڑا، لیکن بندہ بڑا ایماندار اور صادق اور امین تھا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 8 سال بیت گئے، لیکن علم دشمنوں کے حملے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کی آنکھیں آج بھی پرنم ہیں۔ SSG کمانڈو بننے کی خواہش رکھنے والے شہید محمد علی کے والدین سے ملوا رہے ہیں احتشام خان۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے جو قیامت ڈھائی، اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ 16 دسمبر 2014 کو علم دشمنوں کے حملے میں 150 بچوں، ٹیچرز، نان ٹیچنگ سٹاف اور سیکیورٹی اہلکاروں نے شہادت پائی۔ SSG کمانڈو بن کر سرحدوں کی حفاظت کرنے کا خواہش مند محمد علی اپنے ماں باپ کا اکلوتا لخت جگر تھا، وہ بھی حملے میں شہید ہو گیا۔ بچپن سے اسے SSG کمانڈو بننے کا بڑا شوق تھا کہ میں جاؤں بارڈر پہ دشمن کے خلاف لڑوں، لیکن وہ خواہش اس کی پوری نہیں ہوئی۔ اس کی کتاب آج بھی خون آلود ہے، اس کے قلم پہ آج بھی خون کے دھبے ہیں، اس کے جو لنچ کے پیسے تھے آج بھی خون سے بھرے ہوئے۔ سانحہ APS میں کسی کا باپ، کسی کی بہن اور 20 ماؤں کے پھول جیسے لخت جگر چھن گئے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 8 سال بیت گئے، لیکن شہداء کے والدین کے غم آج بھی زندہ ہیں۔ احتشام خان، ایکسپریس نیوز، پشاور۔ FIA سائبر کرائم ونگ کراچی نے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی تیسری بیوی دانیہ شاہ کو شوہر کی نازیبا ویڈیو لیک کرنے کے الزام میں لودھنا سے گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع سائبر کرائم ونگ نے تھانہ صدر کے علاقے میں کارروائی کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری بیوی دانیہ شاہ کراچی کے مقدمے میں اشتہاری تھیں۔ اسے FIA سائبر کرائم ونگ کراچی کی ٹیم نے دانیہ شاہ کو لودھنا کے علاقے ڈانورا سے ان کے گھر سے حراست میں لیا اور کراچی لے کر روانہ ہو گئی۔
आगे बढ़ते हुए बात करें कि लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर ने एक शॉपिंग मॉल में अजीबो गरीब ऐलान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कह रहे हैं पंजाब भर में कर्फ्यू और लॉकडाउन है, इसलिए लाहौर वाले दुकानें 10 बजे बंद कर दें। उनके ऐलान करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर ने एक शॉपिंग मॉल में अजीबो गरीब ऐलान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि पंजाब भर में कर्फ्यू और लॉकडाउन है, इसलिए लाहौर वाले दुकानें 10 बजे बंद कर दे। उनके ऐलान करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर सिटी ज़िला इंतजामिया लाहौर की जानिब से पंजाब भर में 10 बजे का कर्फ्यू जो है, लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है। 10 बजे तमाम शॉप क्लोज की जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक ने GHQ में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम, सलामती की सूरत हाल, दिफाई और सिक्योरिटी तावन, बिलखसूस अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों, सलामत निजात और इलाकाई अमन के लिए ताउन का एतराफ़ किया। वफ़द तूरखम का दौरा भी करेगा। इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा। इससे पहले कमांडर सेंट्रल कमांड ने GHQ का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। इमामुल हक कहते हैं, पहले दोनों टेस्ट मैचेस में हम अपनी गलतियों की वजह से हारे, कोशिश करेंगे अब गलतियां ना दोहराएं। तफसील बता रहे हैं जुबैर नज़ीर खान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कराची टेस्ट मैच की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस। टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक कहते हैं, इंग्लैंड इसलिए नहीं जीत रहा कि वो अच्छा खेल रहा है, दरअसल हमारी गलतियां शिकस्त का सबब बनी हैं। प्रैक्टिस में विकेट कीपर सरफराज अहमद की बैटिंग और वसीम जूनियर की बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कराची टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर को फीका बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन ने तकर्री का ऐलान कर दिया। सना मीर को 11 रुकनी फीका बोर्ड में शामिल किया गया। सना मीर का कहना है कि वो फीका में शमूलियत पर बहुत खुश हैं, इनके लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। फीका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हीथ मिल्स का कहना है कि हमें खुशी है सना मीर जैसी शख्सियत फीका बोर्ड में शामिल हुई हैं। सदर फीका लिजा ने कहा कि सना मीर का तज्जिया और वर्ल्ड गेम में इनकी मौजूदगी फीका बोर्ड का असासा है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कराची के इस्लामिया कॉलेज को खाली कराने के खिलाफ तलबा ने शदीद एहतजाज किया। तलबा महकमा तालीम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस्लामिया कॉलेज के सामने एहतजाज एक तलबा तंजीम की जानब से किया गया। तलबा ने टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया। एहतजाज में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। तलबा का कहना था, हमारे मुस्तकबिल के साथ न खेला जाए। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद तलबा ने एहतजाज मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक 16 दिसंबर को कॉलेज अदालती अहकामात पर मुमकिन तौर पर सील कर दिया जाएगा। WWF पाकिस्तान का ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट के तहत सीव्यू क्लिफ्टन पर साहिल की सफाई की गई। 12 माह के प्रोजेक्ट में KPT, मनोड़ा और दीगर साहिली इलाकों से 5000 टन कचरा जमा किया जाएगा। साहिल से 2000 टन प्लास्टिक भी जमा किया जाएगा। इस मौके पर रिटायर्ड कमांडर गाजी सलाहुद्दीन, डायरेक्टर WWF पाकिस्तान का कहना था कि समुद्री आलूदगी पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग मसला रहा है। घरेलू और सनती फजला समुद्रों तक पहुँच जाता है, जिससे हमारा समुद्री माहौलियाती निज़ाम तेजी से खराब हो रहा है। चिड़ियाघर या सफारी पार्क में हाथी बच्चों की सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज होते हैं, और जब मनाई जाए किसी हत्ती की सालगिरह तो बच्चों की खुशी का आलम क्या होगा। मजीद बता रहे हैं कराची से नईम खानजादा। कराची के सफारी पार्क में हथनियों की सालगिरह खूब रौनक लगी। हथनी सोनिया और मलिका की सालगिरह मनाई गई। मलिका को सुर्ख जबकि सोनिया को नीला पोशाक पहनाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीब में 66 पाउंड का केक काटा और हथनियों को भी खिलाया। मैं बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ सोनिया और मलाइका को, और यहाँ की जितनी इंतज़ामिया है, KMC के जितने अफसरान हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सारी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। सफारी पार्क में सालगिरह की तकरीब में निजी स्कूलों के तलबा को फ्री एंट्री दी गई। नन्हे तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद हथनियों की सालगिरह में शरीक हुई और खूब इंजॉय किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने सियासत पर बात करते हुए ये भी कहा कि सेहत और तालीम समेत तमाम तर मामलात हमारी तरजीहात हैं। चंद दिनों में कराची में तब्दीली नजर आएगी। MKM का हल्का बंदियों का मुतालबा एक अहम मुतालबा है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर सिंध काबीना ने पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और हाउस ऑफिसर्स की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सिंध के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तनख्वाह 73,000 से बढ़ाकर 1,04,000 रुपए और हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स की तनख्वाह 40,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे के बाद सालाना 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। काबीना ने मुशावरत के बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालिबा मंजूर कर लिया। कराची में फल और सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। सरकारी कीमतों पर फल और सब्जी की दस्तयाबी शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। तफसील बता रहे हैं काशिफ हुसैन। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। शहर कायद में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कराची के बाजारों में सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। प्याज 180 से 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए, जबकि अदरक और लहसुन 380 से 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मौसमी सब्जियों की भरमार होने के बावजूद पालक और साग 80 से 100 रुपए, शलजम 100 से 120 रुपए और मटर 150 से 180 रुपए किलो तक पहुंच गए। 200 रुपए की हम 5 किलो प्याज लेते थे, आज 200 रुपए की किलो प्याज ले रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें जो सालन में डलते वो इतनी महंगी हो तो बंदा क्या खाएगा। कम से कम हमारे लिए सब्जी तो छोड़ दे, मुर्गी नहीं, गोश्त नहीं, कम से कम हम सब्जी तो खा ले। फलों की कीमतों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। कीनू और माल्टे 200 रुपए, मौसमी 150 से 200 रुपए और केले 120 से 180 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। सेब 250 से 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ चावल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल का चावल 170 जबकि बासमती 200 से 250 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 400 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। गाय का गोश्त 800 रुपए किलो दस्तयाब है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। गुजरावाला में सर्दी आते ही मछली की दुकानों पर रश लग गया। कहीं फ्राई तो कहीं ग्रिल फिश शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मजीद बता रहे हैं तैयब मुगल। सर्दी शुरू होते ही पहलवानों के शहर गुजरावाला में मछली की मांग बढ़ गई। कोई ग्रिल फिश पसंद कर रहा है तो कोई सरसों के तेल में फ्राई की गई बेसन वाली मछली का दीवाना है। मुख्तलिफ मिसालों से तैयार करदा मछली को जब सीखों पर रख कर कोयलों पर पकाया जाता है तो इसकी खुशबू हर किसी को अपनी लपेट में ले लेती है। सर्दियों की ये सौगात है तो सर्दी का तोड़ है, समझ लें। सर्दी का बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि सर्दी आए और हम यहाँ फिश खाने आए। ग्राहकों की बढ़ती हुई डिमांड के पेश नजर दुकानदार सुबह से ही मछली की तैयारी शुरू कर देते हैं। सर्दी बढ़ने की वजह से यहाँ पे बहुत कसीर तादाद में लोग जो है ना हमारे पास शिरकत कर रहे हैं। गुजरावाला में दूसरे शहरों से भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो आते हैं ना गुजरावाला में खाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि गुजरावाला खाने के लिए आज से बहुत मशहूर है। सर्दी की शिद्दत शुरू हो गई है तो यहाँ पर कस्टमर का काफ़ी इजाफा हो गया है, तो 5 से 6 मन हम रोज़ाना सेल कर रहे हैं। गुजरावाला शहर और आसपास के होटलों में रोजाना 100 मन मछली फरोख्त होती है। मछली इंसानी जिस्म में हरारत और तवानाई का जरिया बनती है। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में मछली खाने का मज़ा अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरावाला। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान ने आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर एहतजाज किया। चेयरमैन डाइस का घेराव और नारेबाजी की। सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हुआ। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने बात करने की इजाज़त तलब की। चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई बढ़ाने की हिदायत की तो अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा करने लगे। शोर शराबे के दौरान वज़ीर मुमलिकत बराए कानून ने कानून शहादत का बिल ऐवान में पेश किया, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द कर दिया। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया। चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। और इसी के साथ बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।